दरबार की। आओ, समय है थोड़ा, मैंने पहले का काम है ज्यादा। आइए, मेरी एक आखिरी हाजिरी है ये, क्योंकि गुरुवर भी हमेशा यही कहते हैं और हमें भी अपने गुरुओं से यही सुनने को सीखने को मिला है कि जो आदमी समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर भी नहीं करता। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। हमें आदेश जिस टाइम का हुआ है, कोशिश करेंगे उस टाइम में हम अपने कार्य को समापन दें। आइए मिलकर एक भजन, ये भजन जो मैं आपको सुना रहा हूँ, मुझे यकीन है आज से पहले आप लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये करनाल के अंदर तो मेरे हिसाब से मैं ही गाता हूँ और अभी ताली बजाने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है जब इस भजन को मैं खत्म करूंगा तो यहाँ से तालियों की आवाज मेरा बिना कहीं आएगी। कह दो सच्चे दरबार की, मुझे पूरा यकीन है। कह दो सच्चे दरबार की। आइए, हमारे स्वर्गीय माता जी श्री राम प्यारी माता जी के चरणों में हम हाजिरी भरते हैं और ये संस्कार, ये प्यार गुरु महाराज जी को उनके माता जी से मिला है और उनसे हमें मिल रहा है। कह दो सच्चे दरबार की। सारी रात हमने माता रानी के चरणों में, भोले बाबा के चरणों में हाजिरियां लगा रहे हैं। आओ एक जयकारा उनके नाम का लगाते हैं, आवाज आनी चाहिए। ये जो मैं जयकारा लगा रहा हूं, बोलिए अपने अपने माता पिता की। आनंद नहीं आया, सच्चाई है गुरुवर। जब इनके नाम का जयकारा लगाना होता है, मेरी माँ के नाम का, तो आवाज आती है बड़ी जोर से, लेकिन जब अपने माता पिता के नाम का जयकारा लगाना होता है, लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई ये है, ये माँ जो झूले पर बैठी है, इसको हमने कभी नहीं देखा और शायद हम लोगों के औकात भी नहीं है हम इसके दर्शन कर सके। ये तो इसकी कृपा है कि इसने हमें नौकर रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो घर में माता पिता है, उनके दर्शन तो हम लोग रोज करते हैं, तो उनके नाम का जयकारा लगाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। बोलिए अपने अपने माता पिता की। आनंद आ गया। कह दो सच्चे दरबार की। आओ अपने अपने माता पिता के चरणों में चलते हैं। बड़ी प्यारी लाइनें हैं। पंजाबी का एक शायर बड़ी अच्छी बात कहता है कि मुझे मावा दे प्यार दा कोई की जाने, मुझे मावा दे प्यार दा कोई की जाने, मावा की लाड नडौंदियां ने और गिल्ली थां ते आप सो जांदियां ने ते सुक्की थां ते पुत्तर नु पर सेवा करे ना करे गोपाल कोई, पर मावा रब दा रूप। आओ मिलकर अपनी अपनी मम्मी के चरणों में, अपनी अपनी माँ के चरणों में हाजिरी भरते चलते हैं। यही करेंगे। जमाने में ममता की कोई कीमत ना होती, ये जीवन न होता अगर माँ न होती। क्योंकि अगर मेरी माँ ना होती तो मैं आपको भजन ना सुना रहा होता, और आपकी माँ ना होती तो आप लोग यहाँ ना बैठे होते। बड़ा सुंदर भजन है, बड़े भाव के साथ मिलकर। जमाने में ममता की कीमत न होती, जमाने में ममता की कीमत न होती, ये जीवन न होता अगर माँ न होती। जमाने में ममता की कीमत न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। जमाने में ममता की कीमत न
ना होती, ये जीवन ना होता, अगर माँ ना होती। सच्चाई है, कलयुग का कहर चल रहा है। माँ ही है जो 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में पालती है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने मम्मी पापा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। ये तो सच्चे दरबार की किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है क्या? अपने गर्भ में पलाया, लगा कर कलेजे से दूध पिलाया। अपने गर्भ में पलाया, लगा कर कलेजे से दूध पिलाया। सूखे में सुला के माँ, सूखे में सुला के माँ, गीले में सोती, ये जीवन न होता, अगर माँ न होती। ज़माने में माता की कीमत न होती, ये जीवन न होता, अगर माँ न होती। एक बात मुझे याद आ गई, एक बेटा जिसने बहुत सारी दौलत कमाई, बहुत सारे पैसे कमाए, अपने दोस्तों से कहने लगा, भाई अब बहुत पैसे आ गए हैं, मैंने जिन जिन का कर्ज देना था मैंने सबका कर्ज उतार दिया है। क्या तो सच्चे दरबार की दोस्त कहने लगे, भाई तूने सबका कर्ज उतार दिया है, लेकिन दुनिया में एक इंसान ऐसा है जिसका कर्ज कोई नहीं उतार सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी जोर लगाया, वो भी नहीं उतार सके। तो वो कहने लगा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तू सिर्फ उनका नाम बता, आज उनका भी कर्ज उतार दूंगा। क्या तो सच्चे दरबार की। घर गया, उन्होंने कहा कि अपनी माँ के पास जाकर पूछ, वो तुम्हें बताएंगे कि कौन सा कर्ज है जो तुझसे उतरेगा नहीं। बेटा दौड़कर घर गया, ब्रीफकेस में पैसे भर के जाके अपनी माँ के आगे रख दिए, मम्मी ये रहे पैसे, अब ये बताओ कि आपका ऐसा कौन सा कर्ज है जो मुझे उतारना है। माँ ने कहा, बेटा वो कर्ज पैसों से नहीं उतरेगा, उसके लिए सिर्फ तुझे एक काम करना पड़ेगा और वो कर्ज उतर जाएगा। क्या तो सच्चे दरबार की। बेटे ने कहा, माँ जल्दी बोलो, मैं वो कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुझे सिर्फ ये करना है कि तू पैसे कमाने के चक्कर में इतना बिजी हो गया था कि मैं तेरी शक्ल देखने को तरस गई थी। मैं चाहती हूँ कि आज की रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जाए, बस इतना कर दे और सुबह तेरा कर्ज उतर जाएगा। क्या तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। बेटा माँ के पास सो गया, आधी रात बीती, 12 बजे माँ की नींद खुली। माँ ने कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी लेकर। बेटा दौड़ा दौड़ा गया, एक गिलास पानी लेकर आया। जैसे ही पानी लेकर आया, माँ ने वो पानी वहां गिरा दिया जहां उसने सोना था। क्या तो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। बेटा जोर से चिल्लाया, माँ मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू तो मुझे कह रही थी कि मुझे तेरे पास सोना है, पर तूने यहाँ पानी गिरा दिया ताकि मैं यहाँ ना सो पाऊं। क्या तो सच्चे दरबार की। माँ ने कहा, बेटा मेरा हाथ लग गया है तो वो पानी गिर गया है, ऐसे कर तू एक गिलास पानी और ले आ, मुझे बहुत प्यास लगी है। बेटा गया, एक गिलास पानी और लेकर आया। माँ ने फिर से वही किया, वो पानी का गिलास भी वहां गिरा दिया जहाँ बेटे ने सोना था। क्या तो सच्चे दरबार की। बेटा जोर से चिल्लाने लगा, माँ मैं तेरे पास नहीं सो सकता। क्या तो सच्चे दरबार की। माँ ने कहा, बस तू कह रहा था कि तू मेरा कर्ज उतारेगा, जब छोटे होते तू बाथरूम करता था, मैंने कभी उठाकर तुझे दूसरे कमरे में क्या दूसरे बेड पर भी नहीं सुलाया, तेरी गिली जगह पर मैं सो जाती थी। तो सिर्फ 2 गिलास पानी है, तू सोच तूने कितनी बार बाथरूम किया होगा, और मैंने खुद तुझे सूखे में सुलाकर खुद मैं गीले में सो गई। क्या तो सच्चे दरबार की। इसीलिए कहते हैं माता पिता का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। क्या तो सच्चे दरबार की। इसीलिए जिंदगी में कोई भी दुख तकलीफ हो,
जिंदगी में कोई भी दुख तकलीफ हो, कहना इस माँ को, ये अपने माँ बाप को। अपने पड़ोसियों को कहोगे तो वो मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए लिखने वाले ने बड़ा अच्छा लिखा है, क्या अपना ये हर गम कहेंगे माँ से, करेंगे न शिकवा झूठे जहां से। अपना ये हर गम कहेंगे माँ से, करेंगे न शिकवा झूठे जहां से। माँ के कदमों में, माँ के कदमों में स्वर्ग के प्रति ये जीवन न होता अगर माँ न होती। हमारे माता की कीमत न होती, ये जीवन न होता अगर माँ न होती। सच्चाई जीते जी माँ बाप की कीमत का पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो पता नहीं चलने देते। दुख तकलीफ आती है तो माँ बाप को कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप समझ जाते हैं कि आज मेरा बेटा परेशान है। मुझे इस चीज का पता तब चला 3-4 साल पहले मेरे मम्मी मुझे छोड़कर चले गए। और गुरुवर ये आपकी कृपा है और इस माँ की कृपा है कि जिंदगी में कोई और काम किया ही नहीं कि अपनी माँ से जुदा होना पड़े। सारा दिन घर ही रहता था, रात को माँ के दरबार पे हाजिरी। सुबह गया, मम्मी ने परोठे बना रखे होते थे कि मेरा बेटा आएगा, उसको भूख लगी होगी, वो खाना खा के सोएगा। क्या तो सच्चे दरबार की। आज मेरी पत्नी भी मेरी बहुत सेवा करती है, लेकिन जो माँ ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। क्या तो सच्चे दरबार की। इसीलिए जब बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा होता है तो उसको हराना बड़ा मुश्किल होता है। जो मेरी माँ इस दुनिया से गई, मेरी चाची, ताई, आस पड़ोस की बहनें, मैं बहुत रोता था छोटे बच्चों की तरह। तो मुझसे कहते थे तू इतना बड़ा होके रो रहा है। आते थे मेरे सर पे हाथ फेर के जाते थे, पवन बेटे रोने की जरूरत नहीं है, तेरी अकेले की माँ नहीं गई। यहाँ दुनिया की माँ जाती है पर कोई तेरी तरह नहीं रोता। पर मुझे वो कमी इतनी ज्यादा महसूस आज तक भी होती है। पर मेरे खुद के बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, मुझे लगता है कि मुझे इनके आगे नहीं रोना चाहिए, मुझे छुप छुप के रोना पड़ता है। क्या तो सच्चे दरबार की हो हर जाने लोगों को बड़े हर जाने लोगों को बड़े मावा ढंडिया चावा चावा बोल गए, मावा ढंडिया चावा चावा बोल गए। मैं इसलिए कहता हूँ जब तक मेरी माँ थी, पवन शर्मा की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता था, क्योंकि जब बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा होता है ना, उसको हराना बड़ा मुश्किल होता है। तो अपनी माँ की गोद में बैठकर एक ही बात कहता है, क्या जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, माया घर माया घर माया घर संग है। जिंदगी हर कदम एक नहीं जज्ब है, जिंदगी हर कदम एक नहीं जज्ब है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, माया घर माया घर संग है। जिंदगी हर कदम एक नहीं जज्ब है, जिंदगी हर कदम एक नहीं जज्ब है। आइए एक बार दोनों हाथ बिल्कुल सीधे उठाएं जो अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जिंदगी भर उनसे प्यार करते रहना। जो उनसे प्यार नहीं करते उनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। दोनों हाथ उठा के और ताली बजा के कह दो, क्या हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ भैया तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ऐ भैया तेरे I'm
सच, अगर ये माँ मुझे नौकर ना रखती, ये माँ मुझे नौकर ना रखती तो शायद मैं भी कहीं धक्के खा रहा होगा, लेकिन ये इसकी कृपा है, इसीलिए इसके चरणों में कहता हूँ क्या, तू मेरा